नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। कर्नाटक में कुरियर शॉप में मिक्सर ब्लास्ट। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का नया पॉलिटिकल गेम। चीन में कोरोना का आतंक, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से हटाया गया बैन। ईरान ने हिजाब विरोधी आंदोलन के लिए यूके को ठहराया जिम्मेदार। T20 और वनडे दोनों में होगा भारत और श्रीलंका का आमना सामना। अब खबर विस्तार से। कर्नाटक के हासन में एक कुरियर की दुकान में मिक्सर ग्राइंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें दुकान मालिक के दाहिने हाथ की उंगलियां चली गई। धमाका तब हुआ जब मिक्सर की डिलीवरी लेने वाला एक व्यक्ति दुकान पर यह कहकर उसे लौटाने आया कि यह गलत पते से आया है। इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है कि कहीं कुरियर शॉप में शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ। हसन के पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर ने कहा, हम किसी भी विदेशी प्रोजेक्टाइल या नाखून बॉल बेयरिंग में नहीं आए हैं। जनवरी में हॉकी विश्व कप के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दूरी अस्थायी रूप से कम हो जाएगी। राउरकेला में होने वाले उद्घाटन समारोह में बीजू जनता दल के अध्यक्ष ने सभी विपक्षी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री, राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होंगे। पटनायक के निमंत्रण को स्वीकार करने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने एक नई पॉलिटिकल गेम की ओर भी इशारा किया है। इधर कश्मीरी पंडितों ने पुनर्वास के मुद्दे पर सोमवार को जम्मू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडित प्रवासी कर्मचारियों ने उपराज्यपाल की उस टिप्पणी का भी विरोध किया, जिसमें मनोज सिन्हा ने कहा था कि जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे पहले कश्मीर पंडितों ने आरोप लगाते हुए विरोध किया कि उन्हें आतंकवादियों से धमकियां मिल रही हैं और वे इस काम पर वापस नहीं जा सकते। इधर रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 10 महीने से जंग जारी है। रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों को तबाह कर चुकी है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग फिलहाल खत्म होने को लेकर किसी तरह से संकेत नहीं दिख रहे। युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन उनके प्रस्तावों को मान ले, नहीं तो फिर फैसला रूसी सेना करेगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को के प्रस्ताव यूक्रेन की सरकार को अच्छी तरह से पता है। यूक्रेन अपनी भलाई के लिए इन प्रस्तावों को मानता है तो ठीक है, नहीं तो रूसी सेना इससे निपट लेगी। चीन में कोरोना महामारी से दहशत का माहौल बना हुआ है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के बाद अस्पतालों की व्यवस्था भी चरमरा गई। एक तरफ कोरोना का कहर है तो वहीं चीन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने संक्रमित मरीजों के क्वारंटाइन नियमों में छूट की बात कही। स्वास्थ्य आयोग ने घोषणा की है कि 8 जनवरी 2023 से विदेश आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यूनाइटेड किंगडम से जुड़े नागरिकों की गिरफ्तारी ईरान में हाल ही में हुए हिजाब विरोध प्रदर्शन में कुछ देशों की विध्वंसकारी भूमिका की तरह संकेत करती है। उन्होंने 7 ब्रिटिश नागरिकों की गिरफ्तारी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जिस देश के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है उन देशों की इन आंदोलनों के पीछे काफी विध्वंसकारी हाथ था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान में फैले दंगों को उकसाने में इन देशों का विनाशकारी हाथ था। इधर उत्तराखंड में प्रदेश में बिजली की दरों में बेहताशा बढ़ोतरी हो सकती है। नियामक आयोग से प्रस्ताव वापस आने के बाद सोमवार को UPCL ने जो प्रस्ताव भेजा था उनमें बढ़ोतरी 7.72% से बढ़कर 16.95% बढ़ोतरी करने की मांग की है। नियामक आयोग अब इसका अध्ययन करने के बाद उसे सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा। दरअसल UPCL ने 15 दिसंबर को नियामक आयोग को 1 अप्रैल 2023 से बिजली दरों में कुल 7.72% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव में UPCL ने नियामक आयोग का सितंबर 2022-23 तक का 6.5% सरचार्ज में खुद को छोड़ते हुए आगे बढ़ाया था। इधर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की जोड़ी की तीसरी फिल्म सर्कस बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इससे पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार डायरेक्टर ने सूर्यवंशी, सिम्बा और गोलमाल अगेन जैसी फिल्मों के साथ बैक टू बैक सफलता का स्वाद चखा, लेकिन लेटेस्ट रिलीज सर्कस ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर फुस साबित हो गई। फिल्म
की कमाई की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग डे पर सर्कस महज 6.25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाई। वहीं रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 6.40 करोड़ का कलेक्शन ही किया। इधर भारतीय टीम को नए साल की शुरुआत के साथ ही श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे मैच की घरेलू सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच 3 जनवरी से 3 मैचों की T20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी आज किया जाना है। श्रीलंकाई टीम अपने दौरे की शुरुआत T20 सीरीज से करेगी। इस सीरीज का पहला मैच 3 जनवरी को मुंबई में, दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा मैच अंतिम मुकाबला 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।